हेलो एवरीवन। तो जैसा आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग में देखा कि हम लोग वर्ल्ड बुक फेयर गए थे जो कि दिल्ली में लगा था। तो हमने वहाँ से काफ़ी सारी बुक्स ली एंड क्योंकि मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई और मैं दिखा नहीं पाई कि मैंने क्या क्या बुक्स ली, तो मैंने सोचा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं। क्योंकि आज जो कि 18 जनवरी जो लास्ट डे था बुक फेयर का, हम लोग आज फिर से गए थे एंड हमने बहुत सारी हिंदी किताबें ली हैं। तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश नॉवेल से जो कि मैंने ली। तो पहली है द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल बाय मनु जोसेफ। इसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। ये इसका जो बुक कवर है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा एंड फिर जब मैंने गूगल पे इसका रिव्यू देखा वहीं पे, तो मैंने सोचा कि मुझे ये बुक लेनी चाहिए, इसलिए मैंने ये ले ली। इसका प्राइस है 599 बट इस पे 20% ऑफ था। जितनी भी बुक्स हैं उन पे सब पे 20 to 25% ऑफ था, कहीं कहीं तो 40% ऑफ भी था। सेकंड है ये मैरिज बाय देवदत्त पटनायक। ये बुक मेरे हस्बैंड ने ली है बिकॉज ये टॉपिक उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड इसका प्राइस है 395। तो ये भी पढ़ के हम देखते हैं कैसा है और अगर हमें अच्छा लगा तो हम पक्का रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट द वाइफ न्यू बाय डार्बी केन। तो ये एक थ्रिलर है एंड इसका प्राइस है 499। इस पे भी 20% ऑफ था। तो मुझे थ्रिलर एंड मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये नॉवल उठाया। देखते हैं कि ये कैसा है। नेक्स्ट है द हाउसमेड इज वॉचिंग। ये मैंने इसका ऑलरेडी एक द हाउसमेड सीक्रेट आई थिंक वो है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा था एंड वो मुझे बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगा, तो इसलिए मैंने उसका ये वाला पार्ट भी लिया। इसका प्राइस है 550। इस पे भी 20% ऑफ था। जो लास्ट इंग्लिश नॉवल है वो है वाइट नाइट्स एंड अदर स्टोरीज। तो ये जो बुक है ये मुझे सच बताऊं मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं था, बट वहाँ पे इतने सारे लोग थे कि वो लोग वाइट नाइट्स का जो स्टोरी बुक है वो ढूंढ रहे थे। तो मैंने ये सिर्फ प्योरली लोगों से सुन के वहाँ से लिया। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसा है या कैसा नहीं है, बट मैंने सुना कि अभी 2026 और 2025 में ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है एंड इसका प्राइस है 399। तो ये सारी थी इंग्लिश नॉवेल्स जो हमने ली और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हिंदी उपन्यास, कहानियाँ या नाटक जो जो हमने लिया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मंटो से। तो इनके बारे में मैंने बहुत बहुत ज़्यादा सुना है कि इनकी जो हिंदी कहानियाँ होती है वो बहुत अच्छी रहती हैं। मैंने इनको कभी पढ़ा नहीं है बट इनके रिव्यूज़ देख के मैंने सोचा कि इस बार मैं पक्का इनकी एक किताब लूँगी एंड मैंने एक्चुअली दो दो किताब ली हैं। एक है मंटो काली सलवार एंड अन्य कहानियाँ, इसमें काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। और दूसरी जो किताब हमने इनकी ली है उसका नाम है स्याह हाशिए और अन्य कहानियाँ। तो ये दो किताबें हमने ली है और इसके अंदर काफ़ी सारी स्टोरीज हैं। नेक्स्ट जो है वो है गुंडा। ये किताब भी मेरे हस्बैंड ने उठाई है एंड पता नहीं इसमें क्या है, इसमें गुंडा तथा अन्य कहानियाँ, तो आई थिंक इसमें भी काफ़ी सारी स्टोरीज होंगी, ये भी पढ़ के ही पता चलेगा। एंड इसका प्राइस है 175। मैं मंटो का प्राइस बताना भूल गई थी। तो ये जो दोनों किताब है वो है 235 की, एक 235 की एंड इस पे भी 20% ऑफ था। नेक्स्ट जो किताब है वो है बड़ी बेगम बाय आचार्य चतुरसेन। ये भी मेरे हस्बैंड ने उठाई है एंड इसमें भी काफ़ी सारी छोटी छोटी कहानियां हैं एंड ये हमें पड़ी है 225 रुपए की। नेक्स्ट इज ध्रुव स्वामिनी, नाटक है बाय जयशंकर प्रसाद एंड ये पड़ी है 115 रुपए की। एंड नेक्स्ट दी फेमस प्रेमचंद जी की गोदान। तो प्रेमचंद की कहानियां हमने जैसे हमारे सिलेबस में होती थी एनसीईआरटी में, छोटी छोटी कहानियां होती थी, बट उनका कभी ऐसे उपन्यास मैंने नहीं पढ़ा। ये पहला है जो मैंने लिया है एंड ये है 225 रुपए का, 225। वैशाली की नग्रवधु, ये आम्रपाली पे बेस्ड है एंड ये पड़ी है 445 की। अभी अभी भी काफ़ी सारी किताबें बाकी हैं। नेक्स्ट है ललन टॉप, बिकॉज ये जो चैनल है ये हमें बहुत पसंद है, तो ये किताब हमें दिखी जहाँ पे 16 शॉर्ट स्टोरीज हैं, तो ये हमने ले ली।
इसमें देखते हैं अभी क्या है। ये वॉल्यूम 2 है, तो वॉल्यूम 1 हमें पता नहीं कहाँ पे है। ये पड़ी है हमें 89 रुपीज़ की। नेक्स्ट एक कविता है जो कि है कनुप्रिया बाय धर्मवीर भारती, एंड ये हमें पड़ी है, एक सेकेंड, 70 रुपए की, 70 रुपीज़। तो जो ललन टॉप में थे सौरभ द्विवेदी जी, उन्होंने सजेस्ट किया था, इसलिए ये जो कविता है मेरे हस्बैंड ने ली है पढ़ने के लिए ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज सूरज का सातवां घोड़ा बाय धर्मवीर भारती। इसका प्राइस है, एक सेकेंड, इसका प्राइस मुझे नहीं मिल रहा। हाँ, दिस इज 125 रुपीज़। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, पढ़ के देखते हैं। ओके, नेक्स्ट अनदर फेमस नॉवल जो है गुनाहों का देवता। तो ये जो किताब है, जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी कि मुझे क्या क्या हिंदी किताबें लेना चाहिए, बिकॉज मैंने हिंदी नॉवेल्स इससे पहले उतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, तो ये टॉप रिकमेंडेड थी बाय एवरीवन, विच इज़ गुनाहों का देवता। मुझे बस इतना पता है कि थोड़ी ट्रैजिक स्टोरी है, बाकी पढ़ के देखते हैं कि ये कैसी है। ये है 299 की। सो नेक्स्ट इज पूरब खिले पलाश बाय रविंद्रनाथ त्यागी। इसमें बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, आई थिंक अराउंड 22 to 23 शॉर्ट स्टोरीज हैं। बेसिकली व्यंग है ये, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अभी देखते हैं कैसा होता है। ये पड़ा है हमें, एक मिनट, 150 रुपीज़ का। अभी चलते हैं जो मेरे फेवरेट बुक्स में से एक है। तो जब मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक बार हिंदी की नॉवल पढ़ने का सोचा था, तो जो पहली बुक मैंने पढ़ी थी, ऑनलाइन पढ़ी थी, वो थी अक्टूबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे जी। और भी काफ़ी नॉवेल्स थी जो मुझे बहुत मन था पढ़ने का, तो मैंने सोचा था कि मैं आज बुक फेयर से ले लूँगी। तो मैंने वहाँ से उठाई है उनकी 3 बुक्स। एक है मुसाफिर कैफ़े, एक है मसाला चाय, एंड जो रिसेंटली उनका बुक निकला है टेंशन मत ले यार। तो ये 3 बुक्स मैंने उठाई हैं उनकी। एंड एक और मज़ेदार बात है कि दिव्य प्रकाश दुबे जी आज वहीं पे थे। हिंदी युग जो पब्लिशर है, तो दिव्य प्रकाश दुबे जी आज वहीं पे थे, एंड वो जितने भी लोग उनकी किताबें ले रहे थे या नहीं भी ले रहे थे फॉर दैट मैटर, वो उनके साथ फोटो ले रहे थे, एंड जो जो बुक्स ले रहे थे वो उनको यहाँ पे अपना ऑटोग्राफ करके भी दे रहे थे। तो मैंने 2 बुक्स पे उनका ऑटोग्राफ लिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये 3 बुक्स लिया हमने, एंड मुसाफिर कैफ़े जो है वो है 199 का, मसाला चाय इज़ ऑल्सो 199, एंड टेंशन मत ले यार इज़ 249। तो ये थी 3 बुक्स। नेक्स्ट है ऑथर सत्यवास, जिनकी हमने फिर से 3 किताबें ली हैं। इनका पहले कभी मैंने कोई स्टोरीज पढ़ा नहीं है। तो फर्स्ट इज़ उफ कोलकाता, जो कि पढ़ी है हमें 249 की। देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट इज़ बनारस टॉकीज़, जो कि बेस्ट सेलर भी है, एंड इस पर एक मूवी भी आने वाली है, एंड ये हमें पड़ी है 249 की। तीसरी जो किताब है इन्हीं ऑथर की, दैट इज़ दिल्ली दरबार, ये भी 249 की है। तो ये 3 बुक्स ली है हमने सत्यव्यास जी की। मूविंग ऑन, अनदर वेरी फेमस बुक विच इज़ दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो ये बुक भी अभी बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, तो मुझे भी एक बार पढ़ के देखना था कि एग्जैक्टली है क्या इसमें, तो इसलिए हमने ये बुक ली है, विच इज़ फॉर 299 रुपीज़। एंड लास्ट जो मैंने एक बुक ली है वो है चांदपुर की चंदा। आई थिंक ये रोमांटिक कॉमेडी या रोमांस नॉवल है। मुझे इसका रिव्यू देख के अच्छा लगा, तो मैंने सोचा एक उठा लेते हैं। एंड दिस इज़ रिटन बाय अतुल कुमार रॉय, एंड दिस इज़ फॉर 299 रुपीज़। तो ये थी सारी किताबें जो हमने ली बुक फेयर से। आई थिंक टोटल अराउंड 26-27 बुक्स है, एक बार हमें गिन के देखना पड़ेगा।
बट बहुत ज़्यादा वर्थ इट था। अभी आई थिंक 1 डेढ़ साल के लिए हमें और कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये थी हमारी सारी बुक्स। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड एक और चीज़, जो किताबें मुझे इसमें से मतलब पर्सनली अच्छी लगेंगी, मैं ट्राई करूँगी कि उन पे आपको रिव्यू भी दूँ, सो दैट आप भी पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर एंड बाय बाय।